फिर वर्ल्ड फ्लेवर्स चैंपियनशिप का खिताब जीतने के लिए शौर्य को बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं होटल रॉयल फीस्ट के मैनेजर मिस्टर रावत, मिस्टर गोयल और मिस्टर चौधरी। ये सभी शहर के बहुत बड़े नाम हैं जो आज शौर्य के साथ काम करने के लिए तरस रहे हैं। शहर मैं शौर्य का अंकल हूँ, उसके लाइफ के सभी फैसले मैं ही तो लेता हूँ। आप जो बोल रहे हैं ना वो करने के लिए मैं रेडी हूँ। चुप करो, तुम तो सिर्फ नाम के रिश्तेदार हो। मैं उसकी सगी बुआ हूँ। बचपन से मैंने उसे सपोर्ट किया है, वो सिर्फ मेरी ही बात सुनेगा। आप मेरे मिस्टर रॉय के साथ इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। क्यों नहीं? आप मुझे उनसे मिलवाइए, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, वो भी पूरे कैश। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मिस्टर रॉय के रिश्तेदार काफी ज्यादा वियर्ड हैं। मिस्टर रॉय कहाँ है? अरे कहाँ गया मेरा बच्चा? अरे शौर्य कहाँ है? ब्रेकिंग न्यूज, शौर्य रॉय इज मिसिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मास्टर शेफ शौर्य रॉय लापता है। आखिर कहाँ गए मास्टर शेफ? कहाँ मिलेंगे वो अब? जब भी मिस थीमन आसपास होती है बस उन्हें घूरते ही रहते हो। अपनी औकात मत भूलो, तुम यहाँ बस एक हेल्पर हो, ओके? कभी शक्ल देखी है तुमने कहीं से भी? कहीं से भी उनके लायक नहीं हो तुम। मिस थीमन का लाइफ पार्टनर कोई बड़ा शेफ होगा, स्मार्ट, हैंडसम, एक नेशनल हीरो जैसा, सेम मास्टर शेफ जैसा। सुनो सुनो सुनो, तो तुम में से कोई मेरे साथ चलो। हाँ क्या हुआ सर? अरे वो असिस्टेंट सिंह दोपहर को चला गया जॉब छोड़ के। अभी अपने मेन किचन में मुझे एक बेहतरीन शेफ की जरूरत है, तो तुम दोनों में से कोई मेरे साथ चलो। हाँ असिस्टेंट सिंह से पहले भी इस जॉब को 6 लोग छोड़ के जा चुके हैं और हम में से शायद ही कोई उस जॉब को फिलअप कर पाए। आज केटर यूनियन के डायरेक्टर मिस्टर ठक्कर, दुबई होटल चेन के ओनर मिस्टर विरल देसाई के साथ हमारे होटल में आ रहे हैं। उनके सामने एक भी गलती हुई तो मिस्टर ठक्कर के गुस्से से कोई नहीं बचेगा। मिस्टर ठक्कर, विशाल ठक्कर अभी भी डायरेक्टर है। बड़बड़ना बंद करो, तो कोई मेरे साथ चलो। ये हमारा चॉपिंग एक्सपर्ट है। ये काम करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आई थिंक शौर्य परफेक्ट रहेगा। वो यहाँ पिछले 1 साल से काम कर रहा है। चल चल चल। हाँ मिल गया, मिल गया। ये है वो। ये नहीं कर पाएगा। ये तो बस एक हेल्पर है। जाओ किसी एक्सपर्ट को लाओ। ये क्या कर लेगा? सर, मिस्टर ठक्कर खाने के बारे में पूछ रहे हैं। तुम एक काम करो, जाकर एक मशरूम सैलेड तैयार करो जल्दी। किसी काम का नहीं है, मशरूम तो काटा नहीं जा रहा इससे। शेफ, इससे फास्ट तो मैं सैलेड काट सकती हूँ। डैड, हमें किसी और को रखना चाहिए। ऐसी चॉपिंग कोई जरूरत नहीं है, ये यही रहेगा। डैड, शेफ, बहस का टाइम नहीं है, जल्दी करो। और सुनो, तुम जाके पुलिस की हेल्प करो। शेफ, मेरी हेल्प? ये तो उल्टा मुझे स्लो कर देगा। बोला ना, समझ नहीं आया? टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी। हॉट पेपर चिकन। आज जो गेस्ट आ रहे हैं ना, उनको स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। ये हमारे होम ग्रोन पेपर्स हैं। इनको बहुत फाइनली कट करना है ताकि ये प्रेजेंटेशन में अच्छे लगे। ऑलराइट? अब चिकन को स्लाइस करो आप, और ढंग से स्लाइस करना है ताकि वो पेपर्स को मैच करें। नेक्स्ट डिश तेरी तो इंटरेस्टिंग। तुम एक काम करो, एक एक्स्ट्रा हॉट डिश तैयार करो। शेफ की स्माइल देखकर ना ज्यादा उड़ मत, अपनी औकात याद रख, एक हेल्पर है।
वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हारी 1 महीने की प्रैक्टिस असर दिखा रही है क्या? ये डिश ठक्कर साहब को जरूर पसंद आई। अरे ये हेल्पर क्या डिश बना रहे हैं कैसे? शेफ, मैंने आपसे पहले ही कहा था इसको यहाँ लाना बहुत टाइम वेस्ट है। कहीं इसको लाके मैंने गलती तो नहीं करता? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मिस्टर देसाई को तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम्हारा पूरा का पूरा मेन कोर्स मसालेदार है। तीखा नहीं पसंद? तुमने तो कहा था ये यहाँ की स्पेशल डिश है, यही है यहाँ की स्पेशल डिश। कितना तीखा है ये डिश। तेल तो पूरी तरह पका नहीं है और चॉपिंग तो अच्छी है, लेकिन खाने में टेस्ट बिल्कुल नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है ये लंच हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था? करोड़ों की इन्वेस्टमेंट दांव पर लगी है। मिस्टर ठक्कर, वी आर रियली सॉरी फॉर दिस, पर हमें तो बताया गया था कि मिस्टर देसाई को तीखा खाना बहुत पसंद है। क्या? मैंने स्पेशली तुम्हारे भाई अनिल को बताया था कि मिस्टर देसाई को तीखा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम सब संभाल लोगे, मगर यहाँ तो सारा खाना मिर्च से लाल हुआ पड़ा है। अनिल से बात हुई थी आपकी? राजीव, मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया था कि खाना बिल्कुल भी तीखा नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब मिस्टर ठक्कर और मिस्टर देसाई को नाराज करके तुमने इस रेस्टोरेंट का नाम खराब कर दिया है। ये रेस्टोरेंट हमारे डेट की आखिरी निशानी है। सब तुम्हारा क्या धरा है? तुमने जानबूझकर हमारे और मिस्टर ठक्कर के बीच में गलतफहमी पैदा की। ध्यान से सोच लेना, चाहे कुछ भी कर लो, हमारी जगह नहीं ले सकते हो। शायद तुमने सुनने में गलती कर दी। मैंने अपने लोगों से मैसेज भिजवाया था कि खाने में मिर्ची बिल्कुल भी ना डाले, लेकिन अब तो इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। क्योंकि मिस्टर देसाई, ये खाना आपके खाने के लायक नहीं। मैं यहाँ के खाने से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ये तो शौर्य की डिश है ना? तुम सिर्फ एक हेल्पर हो, समझे? इस टेबल पे अपनी डिश लाने की तुमने हिम्मत कैसे की? ये टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हें आइडिया भी है? तुम अभी जाओ यहाँ से, हमारे लिए और परेशानियां खड़ी मत करो प्लीज। क्या तुमने खाना बनाने के लिए एक हेल्पर की मदद ली? दिमाग खराब है तुम्हारा? यार फंस गया शौर्य। तुम खुद ये कचरा कभी नहीं खाओगे और तुमने ये कचरा हमारे गेस्ट के सामने पेश कर दिया। ये हमारी गलती है। गलती? लो खाओ इसे, खाओ इसे। लो राजू, खाओ इसे। अपने खाने से तुमने हमारे गेस्ट की बेइज्जती की है। ऐसा कुछ नहीं है। इंपीरियल डाइनिंग की हर एक डिश हमारे शेफ दिल से बनाते हैं, सच्चे दिल से। और ये तुम हम पर इल्जाम मत लगाओ, समझे? ये तुम्हें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मैं खाना वेस्ट कर रहा हूँ? तो मिस्टर राजीव धीमान, तुमको ये खाना खाने से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लो खाओ। नहीं खाओगे? मिस्टर ठक्कर, ये आपके डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। राजीव धीमान, क्या तुम्हारे यहाँ गेस्ट को ऐसे ट्रीट किया जाता है? अब तुम्हें ये फेंकी हुई डिश खानी पड़ेगी। खाओ। डैड नो, ये बस आपकी इंसल्ट करना चाहते हैं। डैड, तो क्या इंपीरियल डाइनिंग रेस्टोरेंट की ऑनरशिप आप? डैड नो, ये बस आपकी इंसल्ट करना चाहते हैं। डैड, शानदार डिश है, इट्स डिलीशियस। वाह, बहुत अच्छा।
राजीव यार, कितने गंदे एक्टर हो तुम, जो इतनी जल्दी जल्दी ये खाना खा रहे हो। जरूर ये खाना गंदा बना होगा, तभी तुम ऐसे खा रहे हो उसे। मिस्टर ठक्कर, मेरे भाई ने गलती की है। इसका खाना टेस्ट करके तो आप देख ही चुके हैं। इसलिए इस रेस्टोरेंट का ऑनर धीमान, राजीव नहीं, अनिल धीमान होना चाहिए। अच्छा, ऐसी बात है। मैंने एक मोटी रकम स्पेंड करके 3 चैंपियन शेफ्स को हायर किया है ठक्कर साहब, और ऐसी कोई डिश नहीं है जो ये लोग बना नहीं सकते। मैं गारंटी देता हूं कि मिस्टर देसाई इस डिश को खाकर जरूर खुश होंगे। मिस्टर देसाई का एक ही शौक है, अच्छा और टेस्टी खाना। मिस्टर देसाई जाने माने फूड एक्सपर्ट हैं। इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। अगर तुमने उन्हें खुश कर दिया तो फिर तुम जो कहोगे वही होगा। सर, अगर मिस्टर देसाई को हमारी डिश पसंद आती है तो क्या इंपीरियल डाइनिंग रेस्टोरेंट की ऑनरशिप आप मेरे नाम कर दोगे? तो क्या इंपीरियल डाइनिंग रेस्टोरेंट की ऑनरशिप आप मेरे नाम कर दोगे? जरूर, अगर तुम्हारी डिशेस मिस्टर देसाई को खुश करती हैं तो क्यों नहीं। मिस्टर ठक्कर, अनिल मुझे फंसा रहा है। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मैं इंपीरियल डाइनिंग के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। डैड, बट शेफ, ठीक है, जो मिस्टर देसाई को खुश करेगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा और वही इस रेस्टोरेंट का ऑनर होगा। और जो हारेगा उसे अपने हाथ काटने होंगे ताकि वो भविष्य में कभी खाना ना बना सके। बाप रे! डैड, मुझे ये मंजूर नहीं है। हम अपना रेस्टोरेंट खोल देंगे, लेकिन अगर आपका हाथ कट गया तो हमें बहुत दुख होगा। आप कभी खाना नहीं बना पाओगे डैड। ये सही कह रही है शेफ। तो इसका मतलब मैं ये सोचूं कि अगर हम जीते तो इंपीरियल डाइनिंग की ओनरशिप हमारे पास रहेगी। हाँ, जरूर। अनिल, तुम बहुत बनते हो ना। तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? बोलो। मुझे पता था कि यहाँ पर ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया। समय आ गया है दिखाने का कि असली शेफ कौन है। क्या? Come on, guys. तो शुरू करते हैं पहला राउंड। पहला राउंड कुकिंग की सबसे बेसिक टेक्निक्स पर होगा, वो है चॉपिंग। मैं इरफान अली, लखनऊ के शाही घराने से। आपसे मिलकर अच्छा लगा। शाही घराने का शेफ? क्या तुमने रॉयल शेफ से कुकिंग सीखी है? मैं उस्ताद अहमद शाह अली का स्टूडेंट हूँ। मैं 3 बार नेशनल चॉपिंग चैंपियनशिप जीत चुका हूँ। क्या शाही घराने के हेड शेफ? ये अहमद शाह अली का स्टूडेंट है। अहमद शाह अली? ये कौन है? नाम से तो बड़े बेजोड़ शेफ मालूम पड़ते हैं। अहमद शाह अली शाही घराने के हेड शेफ। ये चॉपिंग स्किल्स पूरी दुनिया में फेमस है। चाहे दुनिया के बेस्ट शेफ ना हो, पर ये चॉपिंग स्किल्स दे आर जस्ट बेस्ट, अनकंपेरेबल। ऐसा चैंपियन शेफ अनिल अंकल कहाँ से लाए? डैड, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो सिर्फ पुनीत है जो चॉपिंग में एक्सपर्ट है। यहाँ तो अहमद शाह का स्टूडेंट है। अहमद शाह अली वाकई में काफी अच्छे शेफ हैं, लेकिन शायद उनका चेला इतना अच्छा ना हो। शेफ, इसे मैं हरा दूंगा। तुम नहीं, तुम जाओ। क्यों शेफ? शेफ? मैं तैयार हूँ। क्यों शेफ? शेफ? तू क्या करने का बे? बस कर, हमें और बेइज्जती नहीं करवानी अपनी। सही कहा, तुम हमारे बीच में मत पड़ो। डैड, आप इसे इग्नोर करो। हो सकता है अगर पुनीत अपना बेस्ट दे तो हम शायद जीत जाए। इसकी वजह से तो हम हार जाएंगे। शेफ ने पुनीत को क्यों नहीं भेजा? आखिर शेफ सोच क्या रहे हैं? शेफ कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। शायद वो चाहते हो कि वो पुनीत को बाद में यूज करे। हाँ, इसीलिए उन्होंने इस हेल्पर को हारने के लिए भेज दिया। मैं उस्ताद अहमद शाह अली का स्टूडेंट हूँ। मैं 3 बार नेशनल चॉपिंग चैंपियनशिप जीत चुका हूँ। तुम कौन हो? मैं इंपीरियल डाइनिंग रेस्टोरेंट का एक प्रेप कुक। प्रेप कुक? तो मतलब यहाँ तुम एक प्रॉपर शेफ ही नहीं हो? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं शाही घराने के हेड शेफ का स्टूडेंट हूँ और मेरे सामने ये हेल्पर आया है।
हेल्पर। राजीव, तुम्हारे होटल में शेफ्स की कमी है क्या? सच में तुम एक हेल्पर को कंपटीशन में भेज रहे हो? शुरू करें? ठीक है हेल्पर, मगर मेरी बात याद रखना, आज का दिन तुम पूरी जिंदगी याद रखोगे। पहला राउंड शुरू करते हैं। रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। आपके सामने रखी सब्जियों के आपने जितना हो सके उतने बारीक स्लाइसेस काटने हैं। लेकिन 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 आपकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी। आंखें बंद करके भी इतनी स्पीड। फैंटास्टिक, ये है शाही घराने की वर्ल्ड क्लास चॉपिंग स्किल्स। अरे शौर्य, क्या कर रहे हो यार? जल्दी जल्दी काटो। ये तो इसकी चॉपिंग स्किल्स पे डाउट हो रहा है। ऐसे तो हम कंपटीशन हार जाएंगे। इससे अच्छा तो शेफ पुनीत को भेज देते। देख लो शेफ, मेरी जगह इस हेल्पर को भेजने का नतीजा। कोई बात नहीं, जब मेरी बारी आएगी मैं इन सबको हरा दूंगा। ये सब्जी काट रहा है, मजाक कर रहा है। इसने कुछ काटा भी है या नहीं? इतनी अच्छी चॉपिंग स्किल्स मैंने जिंदगी में नहीं देखी। और स्लाइस कपड़े जितनी पतली है। बस, ये हमें शर्मिंदा कर रहा है। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं देख सकता। शौर्य, शौर्य वापस जाओ। शौर्य, शौर्य वापस जाओ। ये सब कुछ बहुत लाइटली ले रहा है। अरे ये अरे ये तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा। वो क्या है? यार मेरी आंखें सही तो है ना? इतनी थिन चॉपिंग कोई कैसे कर सकता है यार? इट्स ए मिरेकल। इम्पॉसिबल। अरे हाँ, स्लाइसेस तो दिख ही नहीं रही। इतनी फाइन चॉपिंग। भाई ये उसने कैसे कर दिया? ये तो बस एक हेल्पर है ना। मैंने आज तक ऐसी टेक्निक नहीं देखी। इंपीरियल डाइनिंग के पास ऐसा शेफ कहां से आ गया? ये कोई जादू तो नहीं? ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने सब्जियों को बहुत बारीकी से काटा, इसलिए ये स्लाइसेस हमें दूर से दिखाई नहीं दे रही हैं। ये इतना आसान नहीं है। मुझे लगा था कि ये करना नामुमकिन है, लेकिन आज मैंने ये टेक्निक अपनी आंखों से देख ली। तो ये कह रहा, पहले राउंड के विनर हैं इंपीरियल डाइनिंग रेस्टोरेंट। मैंने ऐसी टेक्निक तो एक्सपेक्ट नहीं की थी। अरे छोटी मोटी ट्रिक है। एक असली शेफ का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कुकिंग पे होना चाहिए, ना कि छोटे मोटे कटअप दिखाने में। अगर खाने में टेस्ट ही नहीं हो तो किसी भी तरह की चॉपिंग स्किल ना आपको हेल्पर से आगे नहीं ले जा सकती। पुनीत सही बोल रहा है। इसकी ना बस किस्मत तेज है। अगर सच में कुछ स्किल्स होती तो ये सिर्फ एक हेल्पर थोड़ी ना होता। निकम्मे कहीं क्या? इतने पैसे देकर मैं क्या तुझे एक हेल्पर डालने के लिए लाया था? नहीं, मैं वो आखिर तुम हो कौन? निकल जाओ यहाँ से। आई हेट लूजर। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस राउंड में तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगले राउंड में मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहूंगा। दूसरे राउंड में आपको सब्जियों को धीमी आंच पर पकाकर सूप बनाना होगा, लेकिन दोनों टीमों को सिर्फ 1 घंटे का वक्त मिलेगा। मिस्टर कालरा, इन लोगों को इनकी असली औकात दिखाने का वक्त आ गया। काफी दिनों से अपने हाथों को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। इस हेल्पर की चॉपिंग स्किल्स को मानना पड़ेगा। शायद तुम बचपन से इस ट्रिक की प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ, तुम्हारी चॉपिंग स्किल्स एक हेल्पर के हिसाब से बहुत बढ़िया। और तुम्हारी किस्मत और तुम्हें आगे लेके नहीं जा सकती है। अब ये बंदा कौन है? डेंजर लग रहा है मुझे। तुम उस पर ध्यान मत दो। हमारा पुनीत सूप स्पेशलिस्ट है।
और धीमी आंच में खाना बनाने में तो माहिर है। पूरी मुंबई में कोई भी धीमी आंच पे मुझसे अच्छा खाना नहीं बना सकता, और तुम ये बेचारे बूढ़े आदमी को मेरे सामने भेज रहे। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं है। तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम। डोंट वरी शेफ। ये आदमी एक अच्छा शेफ लग रहा है। अच्छा शेफ? अबे तेरे स्टैंडर्ड से होगा, मेरे स्टैंडर्ड से नहीं है। अब देखना इसको कितनी आसानी से हराता हूँ। पुनीत, पुनीत तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। पुनीत, पुनीत तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। डोंट वरी डैड, पुनीत सब संभाल लेगा। याद है ना पुनीत को बेस्ट सूप शेफ का अवार्ड मिला था। यस, मुझे याद आया। ये तो देव कालरा है। इसकी ट्रेडिशनल कुकिंग स्किल्स इतनी स्ट्रांग है कि ये आज तक किसी से नहीं हारे। ये भी सच है, कभी ईमानदारी से नहीं खेलते। इनकी तेज टेक्निक्स हमेशा दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं। बट स्टेज इसे नोटिस ही नहीं करता। बहुत बुरा आदमी है। पर सूप बनाने के लिए ट्रेडिशनल टेक्निक कौन यूज करता है? तुम नहीं समझोगी साक्षी, तुम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची हो। एक ट्रेडिशनल कुकिंग एक्सपर्ट अपनी टेक्निक से अपने हिसाब से सही तापमान पर खाना बना सकता है। अगर पे स्किल हो तो आप हर एक इंग्रेडिएंट का असली स्वाद खाने में ला सकते हैं। मास्टर शेफ इस टेक्निक के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। इसलिए उनकी बनाई हर एक डिश बिल्कुल फ्रेश और टेस्टी होती है। उनके बनाए खाने के एक एक दिवाले के लिए लोग तरसते हैं। अरे देव, ये कभी ईमानदारी से नहीं। इसकी टेक्निक्स हमेशा दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। तो यही कारण है कि शेफ एसोसिएशन ने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो मतलब पुनीत भी खतरे में है? क्या तुम देख के बता सकते हो कि इन दोनों में सबसे अच्छा सूप किसका होगा? पता नहीं यार, दोनों ने इंग्रेडिएंट्स सेम यूज किए हैं। अब विनर कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे तो लगा था तुम बहुत बड़े शेफ हो। अब समझ आ रहा है, तुम्हें तो गैस यूज करना नहीं आता है। ऑनेस्टली सूप मेरी एक्सपर्टीज है। थोड़ी देर और फिर सूप और तुम दोनों खत्म। थोड़ी देर और फिर सूप और तुम दोनों खत्म। ये क्या हो गया? उनकी टीम में कोई होशियार आदमी है, तो हम लोग को हार मान लेनी चाहिए। हार? मैं हार मानूंगा? इतने पैसे देकर मैं तुम्हें क्या हार मानने के लिए आया था? ये क्या हुआ? ये तो पूरा का पूरा सूप नीचे गिर गया। तुम पागल है क्या? छोड़ो उसे। तुम जानते हो उसने तुम्हारी जान बचाई है। अरे शेफ, सारा स्पेशल सूप वेस्ट हो गया। अब सब शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पुनीत का पूरा सूप खराब हो गया है। इसलिए दूसरे राउंड के विजेता हैं देव कालरा। यार मैं जीत नहीं रहा था। सिर्फ तुम्हारी वजह से राउंड आ रहा हूं मैं। अगर तुमने ये हरकत नहीं की होती ना, तो आज हमारा पुनीत ये कंपटीशन जीत जाता। अब से हमसे दूर रहना।
शौर्य, तुमने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। अगर तेरी वजह से शेफ को या रेस्टोरेंट को कुछ भी हुआ ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेफ, अगला राउंड में पक्का जीतूंगा। शेफ, आई प्रॉमिस, प्लीज, अगला राउंड में पक्का जीतूंगा। अब तुम हार मान लो राजीव। कब तक बेचारे उस हेल्पर को कोसोगे? हाँ, आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम जीत नहीं सकते, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अपने हाथ कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। आज ये इंपीरियल डाइनिंग मेरा होगा। थैंक यू सो मच। अगर तुम बीच में नहीं आते तो आज पुनीत की जान जा सकती थी। आखिरी राउंड में कोई थीम नहीं होगा। आप लोगों को दो दो की टीम में आना होगा और साथ मिलकर कोई डिश बनानी होगी, जिसे मैं खुद जज करूंगा। अब तुम्हारी बारी है। दिखा दो इन्हें कि असली चैंपियन कौन है। ये कौन है? बड़ा एक्सपर्ट लग रहा है। मैं इसे नहीं जानता। ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे मैंने कहीं देखा है? ये फ्रेडी वसानी है, जिन्होंने पिछले महीने ही ऑल एशियन कुकिंग चैंपियनशिप जीती थी। हाँ, ये वही है। इसने वो नेशनल कुकिंग लीग भी जीती थी। शुरुआत से ही बहुत चालाक था। हर एक को पता था कि चैंपियनशिप यही जीतेगा। क्या ये सच में मास्टर शेफ का स्टूडेंट है? मास्टर शेफ का स्टूडेंट? मास्टर शेफ का स्टूडेंट? शेफ का स्टूडेंट? वो भी यहाँ? ये भी मास्टर शेफ के स्टूडेंट्स हैं? मैं कब से स्टूडेंट्स रखने लगा। आपको क्या लगता है? मेरा भाई बुरा जरूर है, पर उसपे इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मास्टर शेफ का नकली स्टूडेंट पैदा कर सके। मैं सोचता हूँ कि अगर वो देव और इरफान जैसे चैंपियंस को ला सकता है, तो वो कहीं से मास्टर शेफ के इकलौते स्टूडेंट को भी ढूंढ के ला सकता है। तो क्या वो मास्टर शेफ का स्टूडेंट है? तो मैं इस फील्ड में 10 साल से हूँ और मैं आज तक किसी से नहीं मिला हूँ जो मेरे लेवल का हो। अगर मास्टर शेफ खुद भी मेरे सामने आ जाए ना, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बात आगे बढ़ी। मैंने मास्टर शेफ के बारे में बहुत सुना। उनके स्टूडेंट के साथ मुकाबला करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अच्छा, अगर मैं हार भी जाता हूं ना, तो मुझे कोई गम नहीं होगा। सही बोला। तुम्हारा मेरे साथ कोई कंपैरिजन भी नहीं है। चलो शुरू करें। तीसरा राउंड शुरू होता है। अब आप लोग अपनी अपनी टीम से एक एक शेफ और एक एक सू शेफ आगे भेजिए। शेफ, मैं आपकी मदद करूंगा। ये राउंड हम पक्का जीतेंगे। बेटा, लास्ट राउंड है। मेरा सब कुछ दांव पे लगा। इस राउंड में तुम मेरे साथ हिस्सा लोगे। स्मार्ट चॉइस। शेफ, आप सच में इसे चूज कर रहे हैं? डैड, आप इस पे भरोसा कर रहे हैं? इसकी चॉपिंग स्किल्स अच्छी होगी, पर वो पुनीत से बेटर खाना नहीं बना सकता। शेफ, आप कैसे कर सकते हैं? इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में आप पुनीत की जगह इसे चूज कर रहे हैं? शेफ, एक बार फिर से प्लीज सोच लीजिए। बस, मेरा फैसला हो गया। बेटा, लेट्स गो। मैं राजीव धीमान फ्रॉम इंपीरियल डाइनिंग रेस्टोरेंट। मिस्टर धीमान, क्या आप सच में इस प्रेप कुक के साथ लास्ट राउंड में हिस्सा लेंगे? आप एक बार फिर से सोच लीजिए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर ठक्कर, पर मैं डिसीजन ले चुका हूँ। ये तो सच में हेल्पर के साथ आ गया। इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शायद इसने हार मान ली है। इंपीरियल के जीतने का कोई चांस नहीं है। आप एक एक्सपीरियंस शेफ है, लेकिन मुझसे बेहतर नहीं। मेरी एक बात मानिए,
यहाँ पर इन सब लोगों के सामने बेइज्जती कराने से अच्छा है घर जाके आराम से सो जाइए। अच्छा रहेगा आप पे। मैं जानता हूं कि मैं मास्टर शेफ के स्टूडेंट के सामने कुछ भी नहीं हूं, पर आज आपका ओपोनेंट मैं नहीं, ये है। मैं जानता हूं कि मैं मास्टर शेफ के स्टूडेंट के सामने कुछ भी नहीं हूं, पर आज आपका ओपोनेंट मैं नहीं, ये है। डैड, क्या इसने हेल्पर को इस राउंड के लिए मेन सेफ बना दिया? मैं 100% श्योर हूँ कि राजीव ने अंदर से हार मान ली है और वो सिर्फ मिस्टर फ्रेडी की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। डैड अगर आप हार गए आपको अपना हाथ काटना होगा। आप इस पे भरोसा कर रहे हैं? इसका दिमाग खराब हो गया, पता नहीं सर से हेल्प क्यों ले रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे शेफ पागल हो गए हैं। शेफ शायद कंफ्यूज्ड है, वरना एक हेल्पर से मदद क्यों लेते? मिस्टर देसाई, अगर तुमने हारने का मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। तैयार हो? सब तुम पर है। जान कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? उसने एक बार में मछली के मुंह से सारी हड्डियां बाहर निकाल दी हैं। और उसने मछली को काटा तक नहीं। ये सारी हड्डियां कैसे निकाल दी? मास्टर शेफ का स्टूडेंट तो बड़ा कमाल है, इतनी मुश्किल चीज इसने इतनी आसानी से कर दी। अगर मास्टर शेफ यहाँ होते तो। ये तो सच में वन कट डिबोन टेक्निक है। मास्टर शेफ का स्टूडेंट तो मेरी सोच से भी बेहतर निकला। ये तो सच में मिस्टर रॉय के लेवल पे है। इस डिश का नाम है फाइन फिले। इसे बनाने के लिए शेफ की चॉपिंग स्किल्स और हीट कंट्रोल एकदम बेस्ट होना चाहिए, और मछली का ताजा होना भी बहुत जरूरी है। मछली को काटे बिना उसकी सारी हड्डियां और कांटे निकालना एकदम मुश्किल काम होता है। इसे तेज आंच पर पकाना होता है ताकि मछली अंदर से सख्त और बाहर से एकदम नरम रहे। यार ये देखने के लिए ना तो मैं पैसे देने के लिए भी रेडी हूँ। भाई अपनी आंखों से मास्टर शेफ की टेक्निक देखना मेरे लिए खुशकिस्मती है। और इसे देखो, ये मछली को काट रहा है या उसको मसाज दे रहा है। अरे यार, एक हेल्पर मास्टर शेफ के स्टूडेंट के सामने कैसे टिक सकता है? अब छोड़ो उसे, अपना ही टाइम वेस्ट होगा। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। ये हेल्पर, शेफ और रेस्टोरेंट दोनों को डुबा के छोड़ेगा। ये तो सच में लेनिंग सीयर टेक्निक है, मिस्टर रॉय की स्पेशलिटी। ये तो सिर्फ मिस्टर रॉय का स्टूडेंट ही कर सकता है। तो ये है मास्टर शेफ का स्टूडेंट। मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मेरी इतनी सालों की मेहनत का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। You know, द फ्लेमिंग सीयर टेक्निक से ये डिश और भी टेस्टी हो जाएगी और इसको खाकर हमारी हेल्थ और भी अच्छी हो जाएगी। इतने छोटे रेस्टोरेंट में इतने बड़े मास्टर शेफ की टेक्निक देखने को मिली है। अब अगर मैं मर भी जाऊं ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने फैसला लेने में कोई गलती तो नहीं कर दी? ये क्या कर रहे हो? वन कट डिबोन। वन कट डिबोन? तुम्हें ये टेक्निक आती है? उसकी टेक्निक असली नहीं है, वो बस एक हाथ की सफाई। मैंने अपने फैसला लेने में सच में भूल गया। देखो तो जरा, ये बंदा वन कट डिबोन टेक्निक ट्राई कर रहा है। मुझे तो लगता है कि हेल्पर हमें बेवकूफ बना रहा है। मुझे लगता है इसे ये टेक्निक आती ही नहीं है और ये ऐसी हवाबाजी करके अपनी खुद की इमेज डाउन कर रहा है। मुझे तो ये बंदा समझदार लग रहा है। शायद ये इस मौके का फायदा उठाकर मास्टर शेफ के स्टूडेंट से सीखना चाहता है। एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है शायद ये असली टेक्निक यूज कर रहा है। मिस्टर ठक्कर, मैं सोच रहा हूँ आपको रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए। हाँ, तो इस राउंड के विजेता हैं मास्टर शेफ के स्टूडेंट
मिस्टर फ्रेडी वसानी, मिस्टर अनिल, ये इंपीरियल डाइनिंग रेस्टोरेंट अब तुम्हारा हुआ। मैंने कहा था ना मेरे भाई कि यार तुम जरूर हारोगे। ये लो, काट लो अपने दोनों हाथ। ये लो, काट लो अपने दोनों हाथ। क्या हो गया शेफ धीमान? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इंपीरियल डाइनिंग रेस्टोरेंट के लिए मैं अपने हाथ तक कटवा लूंगा। अब हारने के बाद कहां गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस? टाइम वेस्ट मत करो राजीव, जल्दी अपने हाथ काटो। शेफ काटो 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 काटो। डैड नो डैड डैड शेफ नहीं शेफ। डैड डैड अरे रुको, टाइम वेस्ट मत करो राजीव, जल्दी हाथ काटो। राजीव धीमन, तुमने खुद चैलेंज किया था, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। रूल्स आर रूल्स। डैड नो डैड नो रुको, वन का डिबोन टेक्निक अब तैयार है, अब आप लोग जज कर सकते हो। तू फिर आ गया हेल्पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबके सामने नकली टेक्निक दिखाने की? चलो निकलो यहाँ से। बस, तुम अपनी डिश से हमारी और बेइज्जती करना चाहते हो। देखो बेटा, तुमने शायद देख के टेक्निक कॉपी कर ली है, पर हमारे सामने मास्टर शेफ का स्टूडेंट है, कैसे टिक पाओगे? पूरी टेक्निक कॉपी कर भी ली तो फ्लेमिंग सीयर टेक्निक का क्या करोगे? ये बंदा मास्टर शेफ का स्टूडेंट है, क्योंकि ये असली फ्लेमिंग सीयर टेक्निक नहीं है। क्योंकि ये असली फ्लेमिंग सीयर टेक्निक नहीं है। बकवास मत करो। क्या बोला तुमने? अगर ये मास्टर शेफ का स्टूडेंट नहीं है तो क्या तुम हो? तुम जैसे हेल्पर मिस्टर वसानी के उनके बराबर भी नहीं है, समझे? अब अगर तुमने और बकवास की ना तो इसके हाथों के साथ साथ तुम्हारी जीभ भी कटवा दूंगा। ये हेल्पर भी पागल हो गया है, अपने रेस्टोरेंट को बचाने के लिए अनाप शनाप हरकतें कर रहा है। अब जिसने फ्लेमिंग सीयर टेक्निक करके दिखाई ना, अब वो तो नकली नहीं हो सकता। देखो बेटा, अपने शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करो। हम सब ने अपनी आंखों से उसे मास्टर शेफ की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए देखा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये असली फ्लेमिंग सीयर टेक्निक नहीं है। तुम जैसे हेल्पर की हिम्मत भी कैसे हुई फ्रेडी वसानी की बेइज्जती करने की? अगर मेरी टेक्निक असली नहीं है तो क्या तुम ये टेक्निक करके दिखा सकते हो? हाँ? बड़े दिनों बाद किसी ने इतना अच्छा जोक सुनाया है। इस हेल्पर को मास्टर शेफ के स्टूडेंट से ऐसे बात करने की हिम्मत कहां से आई? बेचारा राजीव, इसके झूठ से वो अपने हाथ बचाने की कोशिश कर रहा है। कितने शर्म की बात है। सुनो, तुम ये सब भूल जाओ, वैसे भी तुम्हारा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। अगर ऐसी बात है तो मैं आप सबको बताता हूँ असली फ्लेमिंग सीयर टेक्निक।